नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं मन की बात। मुझे पूरा विश्वास है कि अब सब साथी भी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। साथियों, कल मैं एक वीडियो बनाकर आपके बीच भेजा था और उसमें हमने जाहिर किया था कि क्या सचिवालय हमारे साथ दोहरी नीति अपना रहा है। तो इसी पर आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे और सरकार की मंशा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही दो कड़ियाँ हैं जो हमारे बीच अझुराकर हमें रखने का कार्य कर रही हैं। एक है सरकार, बिहार सरकार, और दूसरी है सचिवालय की विधि व्यवस्था। मैं थोड़ा आप लोगों को पीछे ले चलता हूं। पिछले शुक्रवार को हमारे कुछ साथी, आप सबको पता होगा, सचिवालय गए थे। सचिवालय से उनको रिपोर्ट मिली कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम आपको आपका नोटिफिकेशन देने के लिए रेडी हैं, बशर्ते जो मंत्री हैं, जो सरकार है, उसकी इजाज़त हमें मिल जाए। तो इसी पर मैं वीडियो बनाया था और आप सबके बीच भेजा था कि क्या ये सही है, सचिवालय के जो आला अधिकारी बात बोल रहे हैं, क्या वो सत्य बोल रहे थे। मित्रों, मेरा मकसद है आपको सचिवालय के मंशा से अवगत कराना, आपके बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनके मत से, उनके मंशा से सत्य सत्य आपको अवगत कराना और सही न्यूज़ प्रोवाइड करना आपके लिए कि आप दिग्भ्रमित ना हो। हाँ, सत्य है, थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन इस पर विचार करिएगा आप सब। मैं ये बात कल बोला था सचिवालय को लेकर के, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल माननीय चितरंजन गगन सर, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश के, वो लाइव आए थे और जब उनसे सवाल ये किया गया कि सर, सचिवालय के अधिकारी तो सभी यही कह रहे हैं कि हम लोग रेडी हैं, हम आपको नोटिफिकेशन देने के लिए रेडी हैं, बस हमें इजाज़त चाहिए मंत्री महोदय का, सरकार का। तो देखिए, वो मेरी बात को पुष्टि करते हुए बोले चितरंजन गगन सर कि यार, जो सचिवालय के अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपनी गर्दन बचाना चाह रहे हैं और अपनी बात को आप सबको खुश रखने के लिए सरकार पर फेंक रहे हैं। मैंने भी यही बात बोला था, मैंने भी अपने वीडियो में यही बात बोला था कि जो सचिवालय के अधिकारी हैं वो अपनी गर्दन हमसे बचाने के लिए जो अपनी बात है वो फेंक रहे हैं किस पर, सरकार पर। तो इसको वो माने चितरंजन गगन सर। देखिए, एक रूलिंग पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और वहीं अपने अधिकारियों के बात को झूठा ठहरा रहे हैं कि नहीं, सचिवालय के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, सचिवालय में कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब झूठ बोल रहे हैं माननीय चितरंजन गगन सर के अनुसार। तो ये तो हमें भी दिखता है कि जब से सरकार पाला बदली है, एनडीए से महागठबंधन की सरकार बदली है, तब से सचिवालय में मेरा मानना है कि जो हमारा कार्य था, चाहे रिक्ति मंगाने का या आपका वेब पोर्टल बनाने का या रोस्टर क्लियरेंस करने का, ऐसा सारा काम जो है रुक सा गया है। और सचिवालय ये बात सत्य है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए अपना पल्ला झाड़ रहा है, और वो जो मुद्दा है हमारी 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली जल्दी जारी हो, उसको बिहार सरकार के पाले फेंक रहा है, हमें खुश रखने के लिए, हमारे टेंशन से बचने के लिए। ये बात कहीं न कहीं सत्य है, जिसकी पुष्टि कल आरजेडी प्रवक्ता माननीय चितरंजन गगन सर भी कर चुके हैं। साथियों,
ये बड़ी समस्या का और दुविधा का समय है हम सबके लिए, और इस पर हम सबको गौर करना होगा और एक ठोस रणनीति के तहत आगे बढ़कर हमें कार्य करना होगा। आप सभी जानते हैं कि जब हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार के मंत्री के पास जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन निर्धारित मंथ, निर्धारित महीना भी वो बोलने से बच रहे हैं कि इस महीना में माननीय हमारे पिछले जो शिक्षा मंत्री जी थे विजय कुमार चौधरी जी, वो महीना बता दिया करते थे और यथाशीघ्र कर लेते थे। लेकिन इस सरकार की जो मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं या कोई नेता है, वो आपका मंथ भी बताने से कतरा रहे हैं कि किस महीना में आएगा। कहीं ना कहीं ये बात सत्य आप समझिए कि सरकार जिस तैयारी की रोना रो रही है, जिस बात का वो कह रही है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा चलता हूँ। ये तो रही सचिवालय की बात कि सचिवालय जो है हमारे साथ एक भद्दी मजाक कर रहा है, हमसे बचने के लिए, हमारे गर्दन बचाने के लिए वो जो है नेता पर भेज रहा है बात को, मंत्रियों पर भेज रहा है कि हम रेडी हैं, आप वहाँ से करा के लाइए। लेकिन जो नेतागण है वो भी हमारे साथ अभी खेल ही खेल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वो हमारे साथ अभी खेल ही खेल रहा है, आप यकीन कीजिए। क्योंकि मान के चलिए कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास जो है आपका स्वास्थ्य विभाग है, और आप सुन रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में इसी मंथ 2-4 दिन में एक बड़ी वैकेंसी आने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास है। स्वास्थ्य विभाग की जो मांग है कि सर्विस कराने की, वो हमसे कहीं बहुत कम है, हमसे नीचे है। 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं, पिछले 3 सालों से रोड पे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, इस बहाली का लगातार मांग भी कर रहे हैं। जितनी मांग हम कर रहे हैं उतनी मांग किसी भी विभाग में नहीं हुई है, किसी भी विभाग के विज्ञप्ति के लिए, शेड्यूल के लिए नहीं हुआ है। तो क्या तेजस्वी यादव जी माननीय उप मुख्यमंत्री इस बात से अनभिज्ञ हैं? क्या उन्हें स्वास्थ्य विभाग ही नजर आया कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग में दे दिया जाए? जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य कहाँ है वो नहीं जानते हैं। सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पूरा नहीं हो रही है। कोरोना काल में जो इतना गैप हुआ है पढ़ाई की, नहीं चाहते तो वो ये भी दे सकते थे, हमारा नोटिफिकेशन दे सकते थे, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग में हैं और इसलिए सोचे कि अपने मंत्रालय से मैं अपने विभाग की, अपने मंत्रालय के विभाग का सर्विस प्रोवाइड करूं पहले, और हमारा मुद्दा उनके पास इम्पोर्टेंट नहीं है। वो स्वास्थ्य विभाग में है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की सर्विस का बात कर रहे हैं। और हमारे विभाग के जो शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनको सरकार की चिंता है कि सरकार जब आदेश करेगी, माननीय तेजस्वी यादव जी जब हमारे नेता आरजेडी के नेता अगर कहेंगे तब हम प्रोवाइड करेंगे। तो उनका विभाग है वो दे दिए। अब मैं बताता हूँ, माननीय आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन सर हमारे बीच आए थे और बोले कि हम अभ्यर्थियों के हितैषी हैं, बहुत लोगों का नाम भी जानते हैं हम। लेकिन मैं आपको मित्रों बता दूं कि किसी भी पार्टी का प्रवक्ता जो होता है वो हर हाल में पार्टी की बात करता है, पार्टी के सर्वोपरि सर्वहित में बात करता है, और वो हमेशा पार्टी का हितैषी होता है। चाहे उसकी पार्टी गलत भी कर रही हो तो भी वो अपने पार्टी को ही ऊपर रखने का प्रयास करता है। आप किसी भी मीडिया चैनल को देख लीजिए, किसी प्रवक्ता को सुन लीजिए, अगर उसके पार्टी का नेता भी गलत कर रहा है तो कहेगा कि नहीं दूसरे पार्टी के नेता भी तो गलत कर रहे हैं, हमारे पार्टी के कर रहा है तो क्या कर रहा है, दूसरे पार्टी के नेता भी गलत कर रहे हैं।
तब जाकर के आप समझिए कि ये भी एक प्रवक्ता है और इनकी भी महत्व है कि अपने पार्टी के बातों को ऊपर रखें, अपने पार्टी के नेता को ऊपर रखें। हम मानते हैं कि वो हमारे मुद्दा को जानते हैं, हमारे बीच रहे हैं, हमारे मुद्दा को उठाए हैं, आज भी ट्विटर पर उठाते हैं, जवाब देते हैं हमारी बातों को। लेकिन अभ्यर्थी हित में अगर आप सोचिए और इस नज़रिए से सोचिए कि किसी भी पार्टी का जो प्रवक्ता होता है वो अपने पार्टी के बातों को ही ऊपर रखने का कार्य करता है। उससे आगे न आप है, न हम है, न कोई अभ्यर्थी है, न कोई बेरोजगार है। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसकी पार्टी है और उसका नेता है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारा शेड्यूल नोटिफिकेशन आने जा रहा है? हमें तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी अपने बातों से पलट गए हैं। जो अपर मुख्य सचिव हैं सचिवालय का, वो भी उनका भी वादा पूरा न हो सका है। तो इनका वादा पूरा होगा माननीय चित्तरंजन गगन सर का क्या भरोसा है? ये तो एक प्रवक्ता है और प्रवक्ता का दायित्व तो होता है कि वो अपने पार्टी के हित में ही बात करेगा। चाहे वो गलत भी उसके पार्टी के लोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमेशा अपने पार्टी को जायज ठहराने का कार्य करेगा। इन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता हैं कोई तिवारी जी, वो तो यहाँ तक हमारे 22 तारीख के आंदोलन को बोल दिए कि ये किसी पार्टी प्रायोजित है, इसमें लोग दूसरे घुस करके और उद्दंडता कर रहे थे। जो लाठी चार्ज है उसको सही बता दिए थे। इनके ही पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, वो बता दिए थे कि ये लाठी चार्ज जो है जायज है, क्योंकि ये पार्टी प्रेरित थी, राजनीति से प्रेरित थी ये आंदोलन, ये धरना, और ये लाठी चार्ज जायज है क्योंकि इसमें जो असामाजिक तत्व हैं वो सन्निहित हो गए थे और उद्दंडता कर रहे थे। क्या इस आप भी बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी भी ये इस बात से सहमत हैं कि हमारा जो आंदोलन था, आपका जो आंदोलन था, 38 जिला के अभ्यर्थी का जो आंदोलन था 22 अगस्त का, क्या वो किसी पार्टी प्रायोजित था, किसी राजनीति से प्रेरित था? नहीं। लेकिन कुछ भी हो जाए, प्रवक्ता का दायित्व होता है, अपने पार्टी के प्रति कर्तव्य होता है कि वो अपने पार्टी को ही सर्वोपरि रखेगा। तो मेरा जो इशारा है आप समझ रहे होंगे कि हम किस पर भरोसा करें। और सचिवालय के अधिकारी अलग हैं और ये अलग हैं। साथियों, हमारे लिए जो हमारा भविष्य है वो सर्वोपरि है। 38 जिला के अभ्यर्थी का जो भविष्य है वो सर्वोपरि है और इसीलिए चिंता स्वाभाविक है कि आखिर हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। क्योंकि अभी ये सरकार है जो ये कह के पल्ला झाड़ रही है कि फलाना के लिए आप 3 साल इंतजार किए, मेरे लिए 3 महीना 4 महीना नहीं वेट कर सकते हैं। अरे कैसे करें? उस दर्द में आप भी तो शामिल थे जब हम 3 साल से कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि हम पे 3 साल का मत आरोप लगाइए, हम पे 3 साल का आरोप मत लगाइए। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझनी होगी, हमें इस बात को मानना होगा कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे उलझन में फंसाने की प्रयास किया जा रहा है, एक ऐसा मोह हमारे ऊपर, एक ऐसी जाल फेंकने की प्रयास की जा रही है कि हम दिग्भ्रमित हो जाएं और अपना आंदोलन ख़त्म कर दें और लोगों की बातों में आ जाएं और घर पे बैठ जाएं। हमारा विज्ञप्ति कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको, आपको तत्पर रहनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि आप सब बुद्धिजीवी हैं, सारे साथी, आप लोग सचिवालय और और जो नेता हैं उनके बीच ही तालमेल नहीं बैठ रही है। आप भली भांति जानते हैं सचिवालय में हमारे लिए कार्य नहीं आगे बढ़ने का भी एक रीज़न है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोचिएगा, जिस दिन सरकार बदल गई
एनडीए से महागठबंधन की सरकार बदल गई, तो कल आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी का कि सरकार बदलती है तो जो अधिकारी होते हैं इधर उधर होते हैं उनका तबादला होता है, ये स्वाभाविक चीज़ है और इनका भी होगा। तो ये बात तो आईएएस अधिकारी भी जानते हैं कि जब सरकार नई बन गई है तो इसमें किस अधिकारी को कहाँ रखा जाएगा, किस अधिकारी को कहाँ भेजा जाएगा, उनको भी नहीं पता है। जो सचिवालय के अधिकारी हैं, चाहे अपर मुख्य सचिव हों या डायरेक्टर हो, प्राथमिक डायरेक्टर हो, उनको भी नहीं पता है कि हमें किस विभाग में भेजा जाएगा, हमारा ट्रांसफ़र कहाँ होगा। तो क्या वो हमारे लिए कार्य करेंगे? वो जानते हैं कि पार्टी बदल गई है, वो हमारे लिए आगे कार्य बढ़ाएंगे? क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है कि हमारा ट्रांसफ़र किस में विभाग में जाएगा। और आप सुन लिए प्रवक्ता जी से, स्पष्ट हो गया, वो कह रहे हैं कि हाँ जो है प्रक्रिया है, जब कोई पार्टी बदलती है तो उसके मन मुताबिक अधिकारी को वहाँ सेट किया जाता है किसी भी विभाग में। तो मैं कैसे मान लूँ कि सचिवालय में हमारे लिए कार्य हो रहा है? आप कैसे मान सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। हमें दोनों तरफ से उलझाया गया है और हमें अपने जो धरना का मार्ग है, जो संघर्ष का मार्ग है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है साथियों, ताकि हम रुक जाएं और हमारा मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में चल जाए कुछ साल, कुछ महीना के लिए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप सभी सजग रहें, सावधान रहें और सरकार के हर कदम पर पैनी नज़र बनाए रखें। अब जब हम बात करते हैं, कोई भी पत्रकार अगर बात करता है रोजगार देने का कि आपके पास सीट वैकेंट है शिक्षा विभाग में, आप काहे नहीं दे रहे हैं अभ्यर्थियों को, तो उनका शिक्षा मंत्री जी का तो ये जवाब होता है कि पहली जो सरकार थी उससे वो तो 2 करोड़ का वादा की थी, 19 लाख का वादा की थी, आप नहीं मांगे, हमसे मांगे। ये कैसा तर्क है माननीय महोदय शिक्षा मंत्री जी? अरे आप आए हैं तो आप दीजिए ना। और ये बात लोकतंत्र की सत्य है कि सवाल उसी से होता है जो सत्ता में रहता है, जो सत्ता में आता है, जो चला जाता है उससे कोई सवाल नहीं करने कोई जाता है कि आप काहे नहीं दिए हमको। सवाल उसी से होता है जो सत्ता में रहता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप सरकार और सचिवालय के मंशा को समझते हुए संघर्ष के प्रति जागरूक रहें। और मैं आग्रह करूंगा कि हमारा जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो समय दिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।